साथ मैं रेणु चौहान और आप देखना RN टीवी नेटवर्क। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोलड़बंद में करीब 18 लाख की लागत से निगम द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद हेमचंद गोयल और विधायक सह जिला विकास समिति के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह नेताजी ने कहा कि लगभग 18 लाख की लागत से मोलड़बंद की गली नंबर 16 में RMC सड़क व ड्रेनेज के कार्यों का आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए विधायक राम सिंह नेताजी और पार्षद हेमचंद गोयल ने कहा कि उनके कार्यकाल में यह इलाका पूर्ण विकसित होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वह लोगों से जितने भी वायदे किए हैं वह सारे काम को पूरा करवाएंगे और इसी को देखते हुए सिर्फ इलाके का पूर्ण विकास हो, सभी साथ हैं क्योंकि विकास ही हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने अन्य विभिन्न समस्याओं का भी त्वरित समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि मोलड़बंद की जनता को प्यासे नहीं रहने देंगे। जहां कहीं भी पानी की समस्या है उस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। हमारे निगम पार्षद भाई हेमचंद जी ने 20 लाख रुपए इसमें खर्च कर रहे हैं और ये गली ज्यादा थोड़ी गंदी थी। हम अब आगे एक आध गली में कोई डालेंगे पाइपलाइन और वरना तो अब 6 महीने के बाद सीवर का काम शुरू करेंगे। अब हम ये पानी वाली लाइन इलाके में नहीं डालेंगे क्योंकि इलाके में अब सीवर डालना है, क्योंकि पूरे क्षेत्र की जो गंदगी बिना सीवर के साफ नहीं हो सकती। और उसके अलावा हम ये गार्डन है अपना खाटू श्याम आपके यहाँ खानों में, इस गार्डन में तकरीबन 30-35 लाख रुपए लगा के उसको बढ़िया बना रहे हैं। और ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है इस सारे को एकसार करके और इस पर मट्टी डालने जा रहे हैं। इससे क्या कि क्षेत्र की गंदगी को हमने खत्म करना है और हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए MP हो, काउंसलर हो या MLA हो, कोई भी हो, अपना प्रतिनिधि हो, RW का नेता हो, सबको साथ लेकर चलेंगे। इस क्षेत्र का विकास करना है, ये सब लोगों ने शपथ ले ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, जब इलेक्शन थे तब आप इस गली में आए थे और आपने सभी दुकानदारों को इकट्ठा करके आपने वादे किए थे कि इस जो मोलड़बंद की जो है सारी समस्याओं का समाधान होगा। उसमें खाटू श्याम पार्क भी था और आपने आज घोषणा कर दी है यहाँ पे नारियल फूटे का, वहाँ पे आप मिट्टी डाल के सारी समस्या करेंगे। किस तरीके से और क्षेत्र में और कहाँ का विकास होने जा रहा है? अभी तो कुछ करा ही नहीं है पत्रकार जी, अभी तो करा ही नहीं है, अभी बहुत कुछ होना है। यानी कि शुरुआत आज से करनी है। अभी ये जो मोलड़बंद के बीच में आपने पेड़ देखे, इनमें बढ़िया लाइट लगाकर जिससे मोलड़बंद कॉलोनी अलग नजर आए, हम एक नया कुछ करने जा रहे हैं। पानी की किल्लत, गर्मी आ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या? ऐसा पानी की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़े सिस्टम की है, वो सिस्टम ठीक हो जाएगा। हमने अभी 29 ट्यूबवेल लगे हैं और नहर पार लगा रहे हैं और पानी का हम यूजर बना रहे हैं। उसके लिए प्रपोजल चला गया है क्योंकि समस्या बिना यूजर के समाप्त नहीं होगी। हमारा पानी अपोलो से आता है। पुराने नेताओं ने पानी नहीं बढ़ाया, असली नेताओं की मैं बात अब नहीं करता, तो पानी बढ़ाने की बात करता हूँ। अब ये कि सब मिलकर, जैसे अब 14 से मिलता हमें पानी अपोलो से। अब क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ी है, मकान बने हैं, पानी तो वही है 1400 में 1250 रह जाता है, तो तब कहीं दिक्कत आ जाती है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को गंगा जल का अच्छा पानी मिले, ये हमारी कोशिश है सबकी। क्या कहना चाहेंगे? आज उद्घाटन में आपके वार्ड से किया गया, क्या कहना है? देखो, उद्घाटन तो जो बात सब भाई साहब ने कह दी, मेरे लिए कोई बचाता कुछ है। कोई मुझे पूछ लिया कोई स्पेशल बात तो बता दो। कूड़े की समस्या अभी बहुत है। कूड़े की समस्या आपने आज अखबारों में खबर देखी होगी, जो DDSL कंपनी थी उसका टेंडर खत्म हो गया था और जो पिछली निगम में सरकार थी उसकी लापरवाही की वजह से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी, इसलिए वो अप्रूवल नहीं हो पाई। अब स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, प्रस्ताव तैयार हुआ नहीं था, परंतु 1-2 दिन में कल ही शायद वो एंटीसिपेशन होके वो परमिशन मिल जाएगी और सेंट्रल जोन में नई कंपनी को जो कूड़े का ठेका मिला है वो चालू हो जाएगा। 2-4 दिन में समस्या का समाधान बिल्कुल कर दिया जाएगा। गोयल साहब, जैसा कि नेताजी ने इलेक्शन से पूर्व जो वादे किए लगातार पूरे होते नजर आने लग रहे हैं,
नेताजी लगातार उद्घाटन कर रहे हैं और जो लोगों की समस्याओं को भी सुन रही है। तो अब जो पार्क की नेताजी ने बात करी थी, वहाँ पे जो सूखे पेड़ है उनको भी हरा बारिश के मौसम में क्या वहाँ पे भी लगाए जाते? देखो आशुतोष जी, मैं बताऊं, वो जो सूखे पेड़ थे वो एमसीडी ने नहीं लगाए थे, वो पेड़ मेट्रो ने प्लांटेशन किए थे। मेट्रो का कहीं काम चल रहा था, वहां से ये पेड़ उखाड़ के यहाँ लगा दिए गए। अब ये पेड़ गए सूख, इन पेड़ों को निकालने का काम भी हम करेंगे, परंतु मेन वादा था हमारा खाटू श्याम पार्क का डेवलपमेंट करना और सबसे पहले पूरे बदरपुर विधानसभा में सीवर का काम। तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, सबसे पहले सीवर मोड़बंद कॉलोनी से शुरू होगा। और अभी भाई साहब ने एक बात कही, एमपी, एमएलए और काउंसलर और जो पूर्व भी कोई नेता रहे हैं, आरडब्ल्यूए के हमारे पदाधिकारी हो, पूर्व निगम पार्षद हो, हम सबे साथ लेकर कोई, क्योंकि मतभेद होते 15 दिन के लिए, जब चुनाव होंगे कोई किसी पार्टी से लड़ो, हमारे सामने लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अब डेवलपमेंट के काम आप ये देख लें, बदरपुर विधानसभा दिल्ली में अलग तरह से दिखाई देगी जहां काम होने जा रहे हैं। मतलब क्षेत्र में राजनीति खत्म हो गई या विकास का कार्य शुरू हो गया? राजनीति तो चलेगी, राजनीति कभी, परंतु ये है कि राजनीति जब टाइम आएगा जब चलेगी, चुनाव के दौर में चलेगी, चुनाव के दौर में चलेगी। वे सबकी लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी है। एमपी को भी वोट देकर चुनाव जितवाया, राम सिंह को भी जितवाया, हेमचंद को जितवाया, ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। असली अब ड्यूटी हमारी है कि हम ये लड़ाई लड़ने लगे और हम क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दें। राजनीति से ऊपर उठकर के क्षेत्र की सेवा काम करने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल आशुतोष जी, ये भी राजनीति है, मिलकर काम करना। और जो राजनीतिज्ञ है ना, वो कभी राजनीति छोड़ नहीं सकता। ये मैं इसका जो उद्घाटन है, कितनी लागत इसमें लगनी है? ये करीब मैं बता देता हूँ, ये करीब 18 लाख कुछ का काम है और ये काम कल से शुरू हो जाएगा। इसमें पहले भी 1 महीने पहले जेसीबी है लगी थी, मैंने वो वापस भेज दी थी। एक भाई, जब तक आपके पाइप नहीं आए कोई खुदाई नहीं होगी। पाइप नहर पे आ गए, 2-3 दिन में खुदाई करके पाइप डाल दिए जाएंगे और ये काम इतनी जल्दी खत्म होगा पूरा होके। एक शायद आपको ये लगेगा कि पहला काम है एक जो इतनी जल्दी शुरू होके पूरा भी हो।